नमस्कार दोस्तों, यदि आपने एनवायरमेंटल साइंस में पीएचडी किया है तो एनवायरमेंटल साइंस के अलावा आप बॉटनी और जूलॉजी के भी प्रोफेसर बन सकते हैं। आप इसके लिए पात्र हैं। यदि आपने मैनेजमेंट में पीएचडी किया है तो मैनेजमेंट के अलावा आप कॉमर्स के प्रोफेसर भी बन सकेंगे। आप इसके लिए पात्र हैं। इसी तरह आप यदि भाषा विज्ञान में आपने पीएचडी किया है तो भाषा विज्ञान के अलावा आप हिंदी के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। आप इसके लिए भी पात्र हैं। दरअसल 16 विषयों के एलाइड सब्जेक्ट तय कर लिए गए हैं। एलाइड सब्जेक्ट यानी संबद्ध विषय, सुसंगत विषय। इस संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिन विषयों को एलाइड सब्जेक्ट माना गया है वे संबंधित विषय में यदि वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ये प्रोफेसर भर्ती के लिए अभी तय किया गया, लेकिन अब अगर छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलती है और निकलने की संभावना भी है तो यही एलाइड विषय के आधार पर उसमें भी आवेदन किया जा सकता है। अभी छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2000 से ज़्यादा पद सरकारी कॉलेजों में खाली है। भर्ती को लेकर अपडेट यही है कि भर्ती को लेकर उच्च शिक्षा विभाग से कुछ महीने 4-5 महीने 6 महीने पहले प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था। अभी वहाँ से अनुमति नहीं मिली है। अनुमति मिलने के बाद संभावना है कि छत्तीसगढ़ में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलेगी सरकारी कॉलेजों के लिए। अभी फिलहाल 595 पदों पर प्रोफेसरों की भर्ती होगी। इसके लिए 2021 में वैकेंसी निकली थी। उसके बाद तब उम्र संबंधी विवाद की वजह से यह वैकेंसी स्थगित की गई थी। 2024 में फिर इसमें संशोधन करते हुए फिर वैकेंसी इसको आगे बढ़ाया गया था। आवेदन भी मंगाए गए थे। 30 विषयों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसमें से 13 विषयों का दस्तावेज सत्यापन दिसंबर 2024 में हो चुका है। 17 विषय का दस्तावेज सत्यापन नहीं हुआ है। यह एलाइड सब्जेक्ट की वजह से नहीं हो रहा था। जिन विषयों में एलाइड सब्जेक्ट तय किए गए उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी समेत अन्य शामिल हैं। हम यहाँ बताना चाहेंगे अलग अलग विषयों को लेकर जिनमें एलाइड सब्जेक्ट तय किए गए हैं। जैसे बॉटनी को अगर माने तो इसका एलाइड सब्जेक्ट से सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक साइंस, जेनेटिक्स, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बॉटनी के एलाइड सब्जेक्ट है। इसी तरह से प्राणी शास्त्र यानी जूलॉजी के एलाइड सब्जेक्ट की बात करें तो मत्स्य विज्ञान, एक्वाकल्चर, पर्यावरण विज्ञान, जीव रसायन, सरोवर विज्ञान, कीट विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान, अनुवांशिकी, जैव सूचना विज्ञान, अनुवांशिकी या यांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिजिक्स यानी भौतिकी का एलाइड सब्जेक्ट अगर हम देखें तो व्यवहारिक भौतिकी, अप्लाइड फिजिक्स, पदार्थ भौतिकी, मटेरियल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। गणित की बात करें तो कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसी तरह से मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल साइंस भी गणित का एलाइड सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र की बात करें तो अप्लाइड केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल एंड कमर्शियल मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल, इसको एलाइड सब्जेक्ट माना गया है केमिस्ट्री का। इसी तरह से भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी में अप्लाइड जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, जियोफिजिक्स, अर्थ साइंस, रिमोट सेंसिंग, ये जियोलॉजी का एलाइड सब्जेक्ट है। कॉमर्स का एलाइड सब्जेक्ट प्रबंधन यानी मैनेजमेंट है। भूगोल का समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान। इकोनॉमिक्स का मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट। हिंदी का भाषा विज्ञान, राजनीति विज्ञान का लोक प्रशासन, मनोविज्ञान का एलाइड सब्जेक्ट है चिकित्सीय मनोविज्ञान यानी क्लिनिकल साइकोलॉजी, समाजशास्त्र का सोशल वर्क, कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसी तरह से कंप्यूटर एप्लीकेशन का एलाइड सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा अगर बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी का एलाइड सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये एलाइड सब्जेक्ट की लिस्ट
उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई है। इसके अनुसार अभी प्रोफेसर भर्ती हो रही है, आने वाले दिन में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी इसके अनुसार ही होगी, इसकी पूरी संभावना है। तो यदि इन विषयों में आपने पीएचडी किया है या नेट जेआरएफ है आप, तो आप तैयारी कीजिए, आने वाले दिनों में वैकेंसी निकलेगी और आपके लिए बड़ी संभावना है। 2000 से ज़्यादा पद खाली हैं उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध सरकारी कॉलेजों में। माना जा रहा है कि 1000 पद तक की वैकेंसी आ सकती है। इसके अनुसार तैयारी